टर्बुलेंस में फंसी मुंबई दुर्गापुर फ्लाइट, प्लेन क्रैश होते होते बचा। आखिर क्या होता है टर्बुलेंस, जानिए इस वीडियो में। आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, मैं अरित और आप देख रहे हैं अखबार। मुंबई से पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर जा रहे स्पाइस जेट का 179 सीटों वाला बोइंग 737 विमान लैंडिंग से पहले तूफान में फंस गया। हालांकि पायलट ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग करा ली, लेकिन इस दौरान तूफान की वजह से टर्बुलेंस होने से विमान में सवार 188 में 17 घायल हो गए। भारत में विमान सेफ्टी के रेगुलेटर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। लैंडिंग से पहले कैसे टर्बुलेंस में फंसा स्पाइस जेट का विमान। स्पाइस जेट के बोइंग 737 विमान की फ्लाइट SG 945 ने रविवार शाम 5 बजे मुंबई से दुर्गापुर के काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। उड़ान के करीब 2 घंटे बाद दुर्गापुर में लैंडिंग से ठीक पहले विमान को बेहद खराब मौसम की वजह से गंभीर टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। हालांकि पायलट की सूझबूझ से यह विमान शाम 7:15 को सुरक्षित लैंडिंग करने में सफल रहा। फ्लाइट के टर्बुलेंस के सामने आए वीडियो में कप, बोतल, पैकेज विमान की फर्श पर बिखरे नजर आए। विमान के केबिन में रखा लगेज ऊपर गिरने से कई यात्री घायल हो गए। घायलों में 3 केबिन क्रू मेंबर समेत कम से कम 17 लोग शामिल हैं। इनमें से कई यात्रियों को सिर और एक को रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। अब जानते हैं क्या है टर्बुलेंस। विमान में टर्बुलेंस या हलचल का मतलब होता है हवा के उस बहाव में बाधा पहुंचना जो विमान को उड़ाने में मदद करती है। ऐसे होने पर विमान हिलने लगता है और अनियमित वर्टिकल मोशन में चला जाता है, यानी अपने नियमित रास्ते से हट जाता है। इसी को टर्बुलेंस कहते हैं। कई बार टर्बुलेंस से अचानक ही विमान ऊंचाई से कई फुट नीचे उतर जाता है। यही वजह है कि टर्बुलेंस की वजह से विमान में सवार यात्रियों को ऐसा लगता है जैसे विमान गिरने वाला है। टर्बुलेंस में प्लेन का उड़ान कुछ हद तक वैसे ही है जैसे ऊबड़-खाबड़ सड़क पर गाड़ी चलाना। कुछ टर्बुलेंस हल्के होते हैं जबकि कुछ गंभीर होते हैं। आखिर क्यों होता है टर्बुलेंस? हवा ही वातावरण को बनाती है और ये हमेशा मोशन में रहती है। प्लेन उड़ने के लिए हवा के इस मोशन का इस्तेमाल करती है। किसी भी प्लेन को स्थिर तौर पर उड़ने के लिए जरूरी है कि इसके विंग के ऊपर और नीचे से बहने वाली हवा नियमित हो। कई बार मौसम या अन्य कारणों से हवा के बहाव में अनियमितता आ जाती है। इससे एयर पॉकेट्स बन जाते हैं और इसी वजह से टर्बुलेंस होते हैं। टर्बुलेंस कई कारणों से होता है और उसी के आधार पर उसको अलग अलग कैटेगरी जैसे क्लियर एयर टर्बुलेंस, मैकेनिकल टर्बुलेंस आदि में बांटा गया है। यात्रियों के लिए कितना खतरनाक है टर्बुलेंस? टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा डरावना लगता है और इसकी वजह से यात्रियों में डर और घबराहट पैदा हो जाती है। इससे यात्रियों को आसपास की चीज़ें गिरने या टकराने से चोट का खतरा रहता है, जो कि कई बार गंभीर भी हो सकती है। गंभीर टर्बुलेंस को छोड़कर फ्लाइट में आमतौर पर टर्बुलेंस से यात्रियों को चोट लगने की आशंका कम होती है। अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के अनुसार पिछले करीब 2 दशक के दौरान हर साल टर्बुलेंस से औसतन 33 यात्री घायल हुए। स्पाइस जेट के खिलाफ किस बात की होगी जांच? DGCA मुंबई दुर्गापुर स्पाइस जेट की फ्लाइट में टर्बुलेंस की वजह से यात्रियों के घायल होने के मामले की जांच करने का आदेश दिया। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तहत जांच में इस बात पर जोर रहेगा कैसे इस घटना में कई यात्रियों को चोट लगी। 2019 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से घरेलू उड़ान के जारी पैसेंजर चार्टर ऑफ राइट्स में विमान में यात्रा के दौरान किसी भी यात्री की मौत या शारीरिक चोट पहुंचने पर एयरलाइन को पैसेंजर को 20 लाख रुपए देने तक का निर्देश दिया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए अखबार।